हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिगम से प्रयास एवं भूल। राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिगम से प्रयास एवं भूल। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत का विचार है। पियाजे के सिद्धांत का विचार है कार्य क्रिया का अर्जन, सात्मीकरण, निर्माण और खोज। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो किस तरीके से कर सकता है? तो ये कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करे। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान? तो ये है मानव व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट है, विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन किया किसने किया? तो ये किया था आपका डॉक्टर कार्लटन वासवन ने। नेक्स्ट है, निगमन और आगमन विधि से संबंधित हैं। तो अरस्तु हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर विधि से कौन संबंधित हैं? तो ये सुकरात हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कल 75 कराए थे, 75 ये हैं आपके, टोटल हो जाते हैं 150 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 90% एग्जाम में आएंगे। यहाँ से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। किसको दिया जाता है श्रेय? जीन पियाजे को दिया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य एक जैविक और मानसिक प्राणी होने के साथ एक सामाजिक प्राणी भी होता है। तो एक पुस्तक है, उसके बारे में ये कहा गया है बेसिकली। तो क्वेश्चन 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहा गया है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में मनुष्य एक जैविक और मानसिक प्राणी को होने के साथ एक सामाजिक प्राणी भी होता है। नेक्स्ट है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक है? देखिए, वाइगोत्स्की का पूरा नाम है लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हैं रूस के। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परिवार, विद्यालय, धर्म या समाज? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज। देखिए, समाज, सांस्कृतिक और भाषा, ठीक है। वाइगोत्स्की के क्वेश्चन में जब भी इन तीनों में से कोई हो जाए, अगर मिल जाए तो सही हो जाता है, भाषा, सांस्कृतिक और समाज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लॉरेंस कोहलर वर्ग वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? तो ये थे अमेरिका के। नेक्स्ट है, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की चतुर्थ अवस्था 7 से 12 वर्ष क्या दर्शाती है? 7 से लेके 12 वर्ष क्या दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा परिश्रम और हीनता। नेक्स्ट है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी, समस्या के प्रति जागरूकता लाना। 3R की संज्ञा किसे दी जाती है? तो कर्मकांड, कर्मकांडवादी, कर्मकांडवाद। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की चतुर्थ अवस्था जो है 7 से वर्ष क्या कहलाती है? 7 से 12 वर्ष। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, रिपीट हो गया है। संज्ञानात्मक विकास किस सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है? संज्ञानात्मक विकास आपका जो जिस सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है वह होती है अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट है, वह स्तर जब बच्चे बिना किसी की मदद के लिए अपना कार्य कर सकते हैं, तो वह उसे कहते हैं वास्तविक विकास स्तर। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं। तो संज्ञानात्मक विकास, जेडपीडी या अंतःक्रिया या ये सभी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जेडपीडी का पूर्ण रूप है, तो जेडपीडी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो जेडपीडी होती है उसका जो फुल फॉर्म है वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल।
नेक्स्ट है किशोरावस्था का विकास नहीं है। देखिए, मंद, क्रमिक या तीव्र या आकस्मिक, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मंद होती है किशोरावस्था, तीव्र भी होती है, क्रमिक भी होती है, लेकिन आकस्मिक नहीं होती। ठीक है, किशोरावस्था का विकास आकस्मिक नहीं होता है। नेक्स्ट है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन है 23 का राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। किशोरावस्था की उम्र होती है 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है किशोर अवस्था। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को गैंग एज कहा है। तो ये कहा है सिगमंड फ्रायड ने। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एज ऑफ प्योबर्टी कहलाती है, तो पूर्ण किशोरावस्था, पूर्ण किशोरावस्था को कहते हैं एज ऑफ प्योबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संवेगों की प्रबलता तथा स्वावलंबन का भाव होता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप है। तो शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षा, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था वह संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। यह कथन है, तो कथन है आपका आइजेनिक का। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु या बच्चे का औसत भार कितना होता है। तो ये होता है 3.5 kg। बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है। बाल्यावस्था की प्रमुख जो वैज्ञानिक विशेषता है वह है आपका अनुकरण प्रवृत्ति। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टैनले हॉल। एडोलसेंस को कहते हैं किशोर अवस्था। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना प्रबल होती है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था जीवन का कठिनतम काल है। किशोर अवस्था जीवन का कठिनतम काल है, ये कहा है किल पैट्रिक ने। नेक्स्ट है, कुछ समायोजन के तत्व हैं। तो तनाव, कुंठा, दुश्चिंता, ये सभी कुछ समायोजन के तत्व हैं। नेक्स्ट है, बालक द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने का गुण है। अपना अस्तित्व भुला दो और किसी दूसरे व्यक्ति के गुण तथा अवगुण का अनुकरण करो। तो यह कौन सा गुण है बालक का। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, ये है तादात्मीकरण। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या किया। मैकडूगल ने क्या किया भैया, मैकडूगल ने किया मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण। नेक्स्ट है, लैटिन भाषा के शब्द परसोना का शाब्दिक अर्थ है मुखौटा। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। और अगर एक कारक की बात पूछे, बुद्धि का एक कारक दिया, ये दिया था साइमन बिने। अल्फ्रेड बिने भी बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु किस प्रकार का निर्देशन चाहिए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्न में से किसके बारे में विद्यालय को सतर्क रहना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विद्यालय को सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा लक्षण को समायोजित बालक का नहीं है। देखिए, वातावरण से अनुकूलन में असमर्थता होती है, अस्थिर बुद्धि, ये भी सही है, शीघ्र विचलित ना होना या सामवेगिक संतुलन। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शीघ्र विचलित ना होना, क्योंकि शीघ्र विचलित होता है कुछ समायोजन में, नहीं पूछा है ना, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर शीघ्र विचलित ना होना। बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को किससे बचना चाहिए। देखिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, रुचियों पर उनके ध्यान भी देना चाहिए, संप्रेषण कम्युनिकेशन भी करना चाहिए, लेकिन उनका अति सुरक्षा नहीं देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया थॉर्नडाइक ने। बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह किसने कहा। बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का पुंज या समूह किसने कहा। 46 का राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण। एक पुस्तक है द माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ। इस पुस्तक का संबंध है किससे,
तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध है मानसिक स्वास्थ्य से, मेंटल हेल्थ से। नेक्स्ट है, किसने कहा है चरित्र अच्छी आदतों का पुंज है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा इस्माइल। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डेमोक्रेसी सारे ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए गए हैं। 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट है, पियाजे के विचार से आत्मसातीकरण है। आत्मसातीकरण क्या है? नई वस्तु की कोशिश। नेक्स्ट है, नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्वैयक्तिक संबंध। किसका कथन है कि समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य और किसका घनिष्ठ संबंध? मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो शारीरिक रूप से समायोजित, सांवेगिक रूप से और व्यवहार में लचीलापन होगा। अच्छा समायोजित व्यक्ति होगा तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा V.F. स्किनर। नेक्स्ट है, इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक समायोजन। नेक्स्ट है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होता है, उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, कुछ समायोजन से बचने के उपाय हैं, तो दमन, शमन, प्रतिगमन। तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ट्रिक है इसकी, देखिए, अंडाणु शुक्राणु दो जोड़े हो गए, उसके बाद अंडाणु शुक्राणु फिर युग्म, दोनों का युग्म बन गया, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए, अंडाणु शुक्राणु फिर उनका जोड़ यानी योग, अंडाणु शुक्राणु युग्म फिर ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक क्या है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा, ये एक चिंता विकृति है। नेक्स्ट है, विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा, यह कहलाती है युक्तिगमन। नेक्स्ट है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया युंग ने। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य परिषद का गठन कब हुआ? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 में हुआ। नेक्स्ट है, वास्तविक धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य करने की क्षमता मानसिक स्वास्थ्य है, किसका कथन है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा लाइडेल का कथन है ये। नेक्स्ट है, एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा, एलेक्सिया है पढ़ने में अक्षमता। देखिए, और डिस्ग्राफिया होती है लिखने की अक्षमता, डिस्फेजिया होती है भाषा संबंधी अक्षमता। नेक्स्ट है, किसी अप्रिय घटना को जानबूझकर अपने दिमाग से बाहर निकाल देना कहलाता है। कोई घटना घटी आपके साथ, आपने क्या किया जानबूझकर, बहुत मतलब गंभीर से गंभीर घटना आपके साथ घट गई, आपने क्या किया जानबूझकर अपने दिमाग से उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, आपको पता है कि मेरे साथ घटना हुई है, लेकिन जानबूझकर आपने अपने दिमाग से उस घटना को बाहर निकाल दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे शमन। अपनी त्रुटियों का दोष किसी अन्य व्यक्ति पर डालकर अपने आप को बचा लेना, गलती हमारी है और किसी अन्य व्यक्ति पर उसका दोष डाल दो और अपने आप को बचा लो, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रक्षेपण, प्रक्षेप करना। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं अपसारी चिंतक, आउट ऑफ द बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक उदाहरण है? तो ये डिस्ग्राफिया का है। अब डिस्कैलकुलिया की बात करें तो डिस्कैलकुलिया होता है गणना संबंधित। ठीक है, गणना से संबंधित होता है ये। और डिसलेक्सिया तो बता दिया पठन संबंधित है, और डिस्ग्राफिया हो गया। नेक्स्ट है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, किसका कथन है? तो ये कथन है L.S. शेफर का। नेक्स्ट है, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, पुस्तक की रचना क्लिफोर्ड ने की। देखिए, इस तरीके से आएगा, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ की पुस्तक की रचना किसने की? तो क्लिफोर्ड ने की। और कब की?
तो ये की भैया 1908 में। नेक्स्ट, समायोजन एक प्रक्रिया है, तो ये सतत है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अगर अधिक है तो वह होते हैं प्रखर बुद्धि। ठीक है, तो बस वीडियो समाप्त होती है। कल मिलेंगे आपका समकालीन भारत और शिक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। बाय बाय, टेक केयर।